मेरा वजन अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर आपको शुगर 400 आ जाए, 500 आ जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए, 250 आ जाए, 150 प्लस आ जाए, डोंट वरी। 4 गिलास मिल्क शेक पीते हैं 2 पे आ जाए, 2 पीते हैं 1 पे आ जाए, 1 पीते हैं तो शुगर के बगैर आ जाए। मर्दों को मैं कहता हूँ कि भाई आप स्टेयर्स वाला अगर आपका घर है तो आप कम से कम 10 से 20 चक्कर जोगर पहन के, ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी वॉक, कोई भी एक्सरसाइज आपने कभी भी जोगर या आपके जो शूज होते हैं उसको पहने बगैर, उसको कवर किए बगैर नहीं करनी। आप अपनी जिंदगी के अंदर गंदम, चावल, चीनी, ये 3 चीजें जिसको हम जीपीएस कहते हैं, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। आपने अब खाना क्या, बॉयल एग खाएं, आप चिकन लें, मटन लें, बीफ लें, फिश लें, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि रिवर्स कैसे किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बंदा जिसका सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का साइज नहीं करा है, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट्स वो जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो बगैर इसके डरे कि जी मैनू शुगर हो जाएगी, मैं तो मर जावांगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, या मैं तो हुण मर गई है, मैनू शुगर निकल आई है, या मेरे जोड़ काम नहीं कर दे, इन चीजों से बाहर आए, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे। मेरी बॉडी का कोई पार्ट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है? मेरा वजन अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? फौरी तौर पे आप जाएं, ग्लूकोमीटर से चेक की हुई शुगर पे रिलाई ना करें। मसलन आपने किसी फार्मेसी से शुगर चेक कराई, आप कहें ओ हो मुझे 200-300 हो गई, अगले दिन डिप्रेशन से आपकी डेथ होगी। आपने किसी से कंसल्ट ही नहीं किया कि भाई मुझे शुगर है या नहीं है। जस्ट किसी अनट्रेंड बंदे ने या किसी नर्स ने, पैरामेडिकल ने हल्की सी चेक की, उसने कहा मैडम या सर आपको तो 300 से ऊपर शुगर है। सर ने सोचा अब मैंने नहीं बचना, मुझे चक्कर आने लग गया, जमीन घूमी, अब मैं गया। ऐसा ना करें खुदारा। अगर आपको शुगर 400 आ जाए, 500 आ जाए, 300 आ जाए, 200 आ जाए, 250 आ जाए, 150 प्लस आ जाए, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान ना हो। आप उस शुगर को काउंट करें अपने एक पेपर के ऊपर, फिर अपने आप को रिव्यू करें कि मैंने आज सारा दिन में क्या खाया, मेरी लाइफ पिछले 2-4 हफ्तों से कैसे गुजर रही है, मैं मिठाइयाँ कितनी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स जो है ना वो कितने खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैंने रोटियाँ, नान, खमीरी, तली हुई चीज़ें, पराठे, इसी तरह जो है वो बेकरी आइटम्स, या मैं जितनी भी फास्ट फूड है या कोल्ड ड्रिंक है किसी भी कलर की, किसी भी विदाउट नेम, आप वो कितने पी रहे हैं अपनी लाइफ के। मिल्क शेक के कितने जग पीते हैं, जूस जो है वो आप उसको ताकतवर समझ के कितने पीते हैं, इसको रिव्यू करें। रिव्यू करके एक हफ्ता इसका 50% कट कर लें। 4 गिलास मिल्क शेक पीते हैं 2 पे आ जाएं, ठीक है, 2 पीते हैं 1 पे आ जाएं, 1 पीते हैं तो शुगर के बगैर आ जाएं, उसमें बिल्कुल चीनी ना डालें। दूध लें, कोई भी फ्रूट आप मिक्स करके ग्राइंड करके भी ले लें। किसी भी फ्रूट का जूस किसी भी उम्र में कभी फायदेमंद नहीं होता। फ्रूट अल्लाह ने हमेशा खाने के लिए बनाए हैं, ना के पीने के लिए। जब आप पीते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका फाइबर निकाल देते हैं, आप उसकी शुगर को अंदर अपनी बॉडी में डालते हैं, जो कि आपके लिवर के ऊपर यानी जिगर के ऊपर जाके वो एक तह बना देती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फिर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हफ्सा मेरा तो जिगर खून नहीं बनाता, मैनू तो किसी ने क्या तू खत्म हो जाना, ना तू मुल्क तो बाहर जा सकती है ना जा सकते हैं, क्योंकि तेरा जड़ा ना वो जिगर खून ही नहीं बना रहे। वजह क्या होती है कि उसके ऊपर फैट ही आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर फैट ने कवर दे दिया। जैसे आप मालम जब्बा डिफरेंट जगह पे जाएं, आप पहाड़ों के ऊपर देखती हैं, जैसे ही वहां बर्फबारी होती है तो उसके ऊपर एक सफेद चादर आ जाती है, कुछ नजर नहीं आता, ट्रैवलिंग रुक जाती है, हर चीज जाम हो जाती। जैसे ही सूरज की रोशनियां पड़ती हैं वो पिघलता है, सारा सिस्टम नॉर्मल होता है, आपको हर चीज नजर भी आती है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर जब फैट का पहाड़ बन जाए, उसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि आपने अपनी बॉडी में हीट अप करना है। हीट अप कैसे करना है? आपने फिजिकल एक्टिविटी में जाना है, आप साइकिलिंग करें, आप रेसलिंग करें, आप जो है वो आउटडोर जिम करें, इंडोर जिम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, जंपिंग करें, कुछ भी करें। मैं तो अक्सर फीमेल्स को कहता हूँ, वो कहती है हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं कहता हूँ पौना घंटा डांस करें। एक तो एंजॉय भी करेंगी, मेंटली भी आप रिलैक्स होंगी, फिजिकली भी रिलैक्स होंगी। मर्दों को मैं कहता हूँ कि भाई आप स्टेयर्स वाला अगर आपका घर है तो आप कम से कम 10 से 20 चक्कर जोगर पहन के, ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी वॉक, कोई भी एक्सरसाइज आपने कभी भी जोगर या आपके जो शूज होते हैं उसको पहने बगैर, उसको कवर किए बगैर नहीं करनी। उसकी वजह क्या होती है, एक तो ऑलरेडी आप ओवरवेट होते हैं, कोई आपके दूसरे नॉर्मल जो स्लीपर्स होते हैं या आपने शूज पहने होते हैं उसमें आपका पाँव स्लिप होगा तो कोई आपको ज्वाइंट का इशू बन जाएगा, मसल आपका फट जाएगा, किसी जगह पे मसल टेंडनेस निकल आएगी, डैमेज हो सकता है। जब आपने प्रॉपर तरीके पे कवर किया होगा, सॉक्स पहनी होंगी, प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैन की तरह आप तैयार होकर जाएंगे, तो ये वाले जो आपके चांस है ये नहीं होंगे। ठीक है, आप अपनी जिंदगी के अंदर गंदम, चावल, चीनी, ये 3 चीजें जिसको हम जीपीएस कहते हैं, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर, राइट, जीपीएस, नो ग्रेन, नो पोटैटो
और नो स्वीट्स। ये चीजें आप अपनी बॉडी से, यानी गंदम, चावल, चीनी से बनी हुई चीजें, इसको आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। वो लोग जिनकी सेंट्रल ओबेसिटी है, जरूरत से ज्यादा मोटापा है, या उनको टाइप 2 डायबिटीज यानी शुगर है, या पीसीओएस है, या पीसीओडी है, ये वाले लोग जीपीएस को बना लें, नो ग्रेन्स, फिर उसका जो है ना वो नो शुगर नो पोटैटो। इस पे जब वो चले जाएंगे, बाकी वो अब अगला सवाल वो करते हैं कि जी सर जी फिर खाना की है। बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें ये कहते हैं कि देखें, आप खमीरी छोड़ें, नान छोड़ें, रोटी छोड़ें, आप पराठे छोड़ दें, इसी तरह आप बेकरी, ब्राउन ब्रेड, ये सारा फ्रॉड है। ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड है, फलानी ब्रेड है, मिल्की ब्रेड है, इसको छोड़ दें। आपने अब खाना क्या, बॉयल एग खाएं, आप चिकन लें, मटन लें, बीफ लें, फिश लें, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने इन 3 चीजों के अलावा कायनात में हर चीज आपके लिए पैदा की है। बिल्कुल आपने 3 को अपना लिया, बाकी सारी नेमतों को छोड़ दिया। इन्हीं चीजों से भागते हैं लोग। लेकिन जब आप खाना शुरू कर देते हैं तो आपको मजा आता है। जब आपको मजा आता है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, और फिर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक इस तरह का इमोशनल चेंज आता है। जब आप शुगर से रिवर्स होते हैं तो आप कहते हैं मैं जवान हो गया हूँ, क्योंकि आपकी बेनाई ठीक हो जाती है, आपका माइंड प्रॉपर काम करता है, बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह कोई फीमेल जो है वो जब अपने पीसीओएस या पीसीओडी को रिकवर कर लेती है, 5 से खत्म होती है, वो कहती है मेरी तो जिंदगी बड़ी इजी होगी। अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है, वो ये समझते हैं कि रोटी नहीं खाऊंगी ताकत नहीं आएगी। बिल्कुल। अब ताकत कैलोरीज का एक सिस्टम, आप तो चूंकि यहाँ पे बड़े शोज करती रहती, हमारी जितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो लोगों को ये बताती है इतनी कैलोरीज इस टाइम में लें, इतनी कैलोरीज इस टाइम में लें, ये करें वो करें। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि कैलोरीज जो है ना वो कोई फोकस नहीं है, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज, कि आपने जो कैलोरीज लेनी वो किस सोर्स से लेनी। बिल्कुल। अगर आप क्वालिटी ऑफ कैलोरीज करें, मसलन 1 कैलोरी आप 4 रोटियां खा के ले रही, 1 कैलोरी अगर रेड मीट की एक पूरी प्लेट खाएं तो ये गुड कैलोरी है, वो बैड कैलोरी है। तो आप गुड कैलोरीज लें। अगर कुछ लोग ये कहते हैं मैं रोटी के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो 6 इंच की छोटी चपाती बनाएं, विदाउट जो है उसमें चोकर ना निकलाओ, अनछने आटे का वो आप रोटी लें, तो सालन का ज्यादा इस्तेमाल कर लें, तो आपकी शुगर रिवर्स हो सकती है, रिकवर हो सकती है। शुगर कोई मसला नहीं। राइट।